अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमने जो दुरुस्त आंसर होगा उसको चूज करना है। पार्ट 1 आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 4 इक्वल, इसको सॉल्व करके इसमें से ऑप्शन को हमने सिलेक्ट करना है। आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 4, इसको सॉल्व करना है। अब ये देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख देंगे, प्लस आयोटा स्क्वायर, ये 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 2, 2 2 4, इसकी पावर 4 बन जाएगी। -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ गया 1। ये देखें -1 प्लस 1 ये कट जाएंगे, ये आएगा 0। -1 से +1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। ये 0 ऑप्शन जो है इसको चूज कर लेंगे, ऑप्शन बी। इसके बाद पार्ट 2 रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा इज, इन दोनों का रियल पार्ट क्या है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें इसका रियल पार्ट मालूम करना है। 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 आयोटा को 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, ये +2 + 3, ये आ गया +6 आयोटा, -3 आयोटा +2, ये आ गया -6 आयोटा, ये माइनस प्लस माइनस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर, 4, ये +6 आयोटा -6 आयोटा से कैंसिल हो गया, -9 आयोटा स्क्वायर -1, 4 माइनस माइनस जमा 9 1 9, 4 + 9 ये आ गया 13। रियल पार्ट इसका आ गया 13। ये देखें इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, अगर इमेजिनरी पार्ट बनाना हो तो ये लिख देंगे 0 आयोटा। ये 13 जो है ये इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट क्या है 13, और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है 0, ठीक है। तो ये देखें ये आ गया ऑप्शन डी 13, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें पार्ट 3 इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा 2 + आयोटा, इसका हमने इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है। 2 - आयोटा 2 + आयोटा, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा है ना, a - b a + b a स्क्वायर -b स्क्वायर। इसी तरह से ये देखें 2 - आयोटा 2 + आयोटा, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस जमा 1, 4 + 1 5, तो ये इसका रियल पार्ट आ गया 5। हमने इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है, तो जिसका इमेजिनरी पार्ट ना हो उसके साथ 0 आयोटा लिख देंगे, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है 0, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 0, तो 0 को सिलेक्ट कर लेंगे इमेजिनरी पार्ट, ऑप्शन ए, ठीक है। ये 0 लिखा हुआ ना, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसके बाद पार्ट 4 x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन, ये प्योर इमेजिनरी नंबर होगा अगर x + आयोटा y किस वक्त प्योर इमेजिनरी नंबर होगा, जब रियल पार्ट 0 हो। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। ये देखें पेज नंबर 3 पर, इफ x = 0 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी,
अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो बाकी जो बचेगा वो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। इफ y इक्वल 0 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू बी रियल। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो वो रियल बच जाएगा। उसने कहा है x प्लस आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन x की वैल्यू 0 होगी तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। तो x की जगह पर 0 लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा y, ये आ गया आयोटा y। तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर है आयोटा y, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए प्योर इमेजिनरी नंबर होने के लिए। पार्ट 4 का ऑप्शन बी आएगा, x इक्वल 0। इसके बाद पार्ट 5, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे तो हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल 5 माइनस 2 आयोटा। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो ये आएगा 5 माइनस 2 आयोटा माइनस z माइनस प्लस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया -5 प्लस 2 आयोटा। ये देखें -5 प्लस 2 आयोटा, ये ऑप्शन डी आएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ गया -5 प्लस 2 आयोटा। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल 1 प्लस आयोटा। तो ये जो 1 प्लस आयोटा है इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। z इक्वल 1 प्लस आयोटा, जिस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। ये देखें z है तो ये आएगा 1 ओवर z। इसी तरह से ये भी 1 के बटे में चला गया 1 प्लस आयोटा। ये देखें जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, दोनों तरफ का डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा और z नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला गया और 1 प्लस आयोटा नीचे आ गया, ठीक है 1 ओवर z। अब ये 1 प्लस आयोटा जो है ये डिनोमिनेटर में से हमने आयोटा को ख़त्म करना है। तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट है 1 माइनस आयोटा। आयोटा की अलामत तब्दील कर देंगे, प्लस है तो माइनस लिख देंगे 1 माइनस आयोटा। 1 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 1 का स्केयर, ये प्लस माइनस माइनस आएगा आयोटा स्केयर। हमने फार्मूला पढ़ा है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस आयोटा 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर -1। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी। 1 माइनस आयोटा 1, ये माइनस माइनस जमा हो गया 1। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस 1 2 आ गया। अब ये इसका डिनोमिनेटर लैदा कर देंगे 1 ओवर 2 माइनस आयोटा ओवर 2। इसको ऐसे लिखेंगे 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 साथ आयोटा। तो ये ऑप्शन सी आएगा, पार्ट 6 का ऑप्शन सी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 7, इफ z इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा देन z कंजुगेट इक्वल z कंजुगेट का हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। तो z इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा। तो z का कंजुगेट क्या होगा, z का कंजुगेट होगा 4 माइनस 3 आयोटा, दोनों तरफ बाहर लिखा। तो इसकी अलामत तब्दील कर देंगे 4 प्लस 3 आयोटा। आयोटा के साथ जो अलामत है ना इसको तब्दील कर देंगे। अब z कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, z कंजुगेट, z है 4 माइनस 3 आयोटा, z कंजुगेट है 4 प्लस 3 आयोटा। 4 को 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा, माइनस 3 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया ये अगर माइनस 12 आयोटा, माइनस 3 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया ये अगर -9 आयोटा स्केयर। ये प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल हो गया, प्लस 16, ये -9 आयोटा स्केयर -1, 16 माइनस माइनस जमा 9 ज़रब 1 9, 16 प्लस 9 25 आ गया।
16 प्लस 9 25। जी कंजुगेट को मल्टीप्लाई करने से 25 आ गया। पार्ट 7 का ऑप्शन डी आएगा 25। इसके बाद पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। कंजुगेट ऑफ 9 माइनस 4 योटा इज, इसका कंजुगेट हमने मालूम करना है। 9 माइनस 4 योटा, तो जिसका भी हमने कंजुगेट मालूम करना होता है उसके योटा की अलामत तब्दील कर देनी है। ये माइनस है तो ये आ गया प्लस आ गया। 9 प्लस 4 अयोटा, ये अयोटा की अलामत हमने तब्दील कर दी, तो ये इसका कंजुगेट आ गया 9 प्लस 4 अयोटा। तो ये देखें 9 प्लस 4 अयोटा ऑप्शन बी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। पार्ट 9 इफ z इक्वल 4 प्लस 4 अयोटा देन z प्लस z कंजुगेट इक्वल है। z प्लस z कंजुगेट हमने मालूम करना है। पार्ट 9 z इक्वल 4 प्लस 4 अयोटा, पहले इसका कंजुगेट मालूम करेंगे। 4 प्लस 4 अयोटा, कंजुगेट मालूम करने के लिए दोनों तरफ बार लिखा। अब अयोटा के साथ जो जमा है इसको माइनस में तब्दील कर देंगे, तो ये इसका कंजुगेट आ गया। अब ये देखें z प्लस z कंजुगेट हमने मालूम करना है। z क्या है 4 प्लस 4 अयोटा जमा z कंजुगेट 4 माइनस 4 अयोटा। 4 प्लस 4 अयोटा, इधर दरम्यान में जमा है तो अंदर वाली लामतें तब्दील नहीं होंगी। ये आ गया 4 माइनस 4 अयोटा। ये प्लस 4 इसको इकट्ठा कर लेंगे। 4 प्लस 4, ये प्लस 4 अयोटा माइनस 4 अयोटा, इसको इकट्ठा कर लिया। रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को भी इकट्ठा कर लिया। 4 प्लस 4 8 है, ये प्लस 4 अयोटा माइनस 4 अयोटा से कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। z प्लस z कंजुगेट इक्वल आ गया 8। पार्ट 9 ये ऑप्शन ए आएगा 8। पार्ट 10 इफ z इक्वल 5 प्लस 4 अयोटा देन z मॉडुलस इक्वल होगा। z का मोड हमने मालूम करना है। z इक्वल है 5 प्लस 4 अयोटा, इसका मोड जब मालूम करते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 आ गया प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया। स्क्वायर रूट इन दोनों को ऐड कर देंगे। 25 प्लस 16 ये आ गया 41। स्क्वायर रूट 41। जी का मोड आ गया 41 का जजर, जी का मोड आ गया स्क्वायर रूट 41। तो ये पार्ट 10 का ऑप्शन डी आएगा स्क्वायर रूट 41। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 1 इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। बताएं कि क्या ये 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको एक्सप्लेन करें। हाँ ये 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद इमेजिनरी पार्ट 0 अयोटा। ठीक है, पार्ट 1 लिखेंगे यस एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Every real number is a complex number with an imaginary part of 0। imaginary part इसका क्या होगा 0 होगा। It can be written as 0 plus 0 iota, be written as 0 प्लस 0 अयोटा। ये देखें हर रियल नंबर जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे ये देखें 0 ही उसने कहा ना, 0 को एक्सप्लेन करें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। हाँ ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका अगर इमेजिनरी पार्ट लिख लें 0 अयोटा, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। फर्ज करें ये 5 है, ये 5 उसने पूछा है कि ये क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, तो हम कहेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है कि इसका इमेजिनरी पार्ट लिख लें जमा 0 अयोटा। ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, उसके साथ इमेजिनरी पार्ट लिख दें 0 अयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा।
इसके बाद है पार्ट 2, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट मिलता है। तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें रियल नंबर मिलेगा। ये हमने पढ़ा भी था पीछे। ये देखें, द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से हमें रियल नंबर मिलता है। ठीक है, तो लिखेंगे पार्ट 2, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से रियल नंबर आएगा। तो लिख देंगे द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। इसके बाद पार्ट 3, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। वो कंडीशन लिखें जहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। वो हमने कंडीशन लिखनी है कि जहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो ये देखें, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 x1 प्लस आयोटा y1 और ये z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? जब इनके रियल पार्ट के इक्वल होगा। इफ x1 इक्वल हो x2 के और y1 इक्वल हो y2 के। जब इनका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, देन ये z1 z2 के इक्वल होगा। देन क्या होगा? z1 इक्वल होगा z2 के। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो इनका मतलब क्या है कि इसका रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। इसकी कंडीशन लिखते हैं पार्ट 3, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल if and only if टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल if and only if, सिर्फ और सिर्फ इसी वक्त दोनों इक्वल होंगे। their real parts are equal and their imaginary parts are also equal। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने लिख दी। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1, आयोटा पावर 37। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, आयोटा पावर 37। अब ये देखें, आयोटा की पावर 37 है। 37 जो है ये ओड नंबर है, तो इसको हमने इवन पावर में कन्वर्ट करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 36 प्लस 1 ये आ गया 37। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 36 और आयोटा पावर 1। आयोटा की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें, बेसिस सेम है तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 36 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो 36 है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 36 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2 1 आया 6 है, 2 8 16 है। ठीक है, 18 आ गया, 18 2 36 है। तो आयोटा स्क्वायर बना देंगे इसकी पावर 18। ठीक है,
मल्टीप्लाई अयोटा, इसकी पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 पावर 18 मल्टीप्लाई अयोटा। अब ये देखें -1 की पावर 18 आ गई है, तो जब भी पावर इवन आ जाए तो ये जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा। तो -1 की पावर 18 आ गई, ये आ गया 1 जमा का 1 मल्टीप्लाई अयोटा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया है तो अयोटा आएगा। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 अयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा पावर 11। अब ये देखें अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा सेम है ना और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। 13 प्लस 11 अयोटा पावर 13 प्लस 11 हो जाएगा। 13 प्लस 11 ये आ गया 24 अयोटा पावर 24। ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24। तो ये आएगा 2 अयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 अयोटा स्क्वायर इसकी पावर 12। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। -1 की पावर 12। अब ये देखें -1 की पावर 12 आ गई है, तो 12 जब पावर आ जाए, ये इवन पावर है ना, तो जब भी इवन पावर आ जाए तो अंदर वाला माइनस खत्म हो जाएगा, ये जमा 1 आ जाएगा इसका आंसर। -1 पावर 12 ये आ गया 1। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से पार्ट 3 माइनस अयोटा पावर -9। अब ये जो पावर -9 है ये पावर नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस अयोटा की पावर पॉजिटिव हो गई। अब ये देखें अगर ऐसे लिखा हो a पावर -1, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये जब a की पावर -1 डिनोमिनेटर में जाएगी तो a की पावर जमा 1 हो जाएगी। इसी तरह से ये -9 जमा 9 होगी पावर। -1 मल्टीप्लाई अयोटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 9। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अयोटा बनेगा। -1 की पावर 9 लैला कर दें, मल्टीप्लाई अयोटा पावर 9 लैला कर दें। -1 की पावर 9, तो जब भी पावर ओड आ जाए और ब्रैकेट में माइनस हो तो ये माइनस में ही रहेगा। 1 की पावर 9 1 आएगा, यानी कि 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई अयोटा पावर 9, इसको लिखेंगे अयोटा पावर 8 मल्टीप्लाई अयोटा। 8 प्लस 1 9 बन जाएगा ना, इसकी पावर 1, 8 प्लस 1 9। -1 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर, इसकी पावर 4, 2 4 जार 8 मल्टीप्लाई अयोटा। -1 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर -1, इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। ये 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई -1 पावर 4 ये आ गया 1 मल्टीप्लाई अयोटा। 1 ओवर +1 मल्टीप्लाई -1 ये आ गया -1 मल्टीप्लाई अयोटा। अब ये देखें -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस अयोटा। बटन में से अयोटा को खत्म करने के लिए अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये अयोटा आ गया। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया अयोटा स्क्वायर। अब ये अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, तो अयोटा और आ गया माइनस माइनस जमा, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे तो ये आएगा अयोटा। इसके बाद है पार्ट 4 3 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई 5 - 6 अयोटा। अब ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 को 5 - 6 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 - 6 अयोटा, -4 अयोटा को 5 - 6 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये +3 को +5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +15। ये +3 - 6 ये आ गया -18 अयोटा। -4 अयोटा को +5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -5 और 20 अयोटा। माइनस माइनस प्लस 6 4 जार 24 अयोटा 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 स्क्वायर।
15 माइनस 20 माइनस 18, ये आ गया माइनस 38 अयोटा, प्लस 24 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, प्लस 15 माइनस 38, ये आ गया प्लस 24 -1, ये आ गया -24। 15 माइनस 24 इसको इकट्ठा कर लें, -38 अयोटा। 15 माइनस 24 ये आ गया -9, -38 अयोटा। तो ये पार्ट 4 का आंसर आ गया -9 -38 अयोटा। इसके बाद है पार्ट 5। पार्ट 5 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइड 5 माइनस 7 अयोटा। अब ये डिवीजन है, तो जब भी डिवीजन हो तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइड 5 माइनस 7 अयोटा। अब ये देखें डिनोमिनेटर में अयोटा है, तो डिनोमिनेटर में से अयोटा को खत्म करने के लिए 5 माइनस 7 अयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3 प्लस 4 अयोटा 5 माइनस 7 अयोटा, इसका कंजुगेट क्या है 5 प्लस 7 अयोटा। 5 प्लस 7 अयोटा, अयोटा के साथ जो अलामत है उसको तब्दील कर देना है, माइनस जमा। 3 प्लस 4 अयोटा 5 प्लस 7 अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 5 प्लस 7 अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 4 अयोटा को भी 5 प्लस 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करें। 5 माइनस 7 अयोटा 5 प्लस 7 अयोटा, ये वाला फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सेम इसी तरह 5 का स्केयर माइनस 7 अयोटा का स्केयर। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 जार 15, ये प्लस 3 7 जार 21 अयोटा। 5 और 20 अयोटा। 4 7 जार 28 अयोटा स्केयर। 5 का स्केयर 25 माइनस 7 का स्केयर 49 अयोटा स्केयर। 21 प्लस 20 41 अयोटा। 28 अयोटा स्केयर -1, 25 माइनस 49 अयोटा स्केयर -1, अयोटा स्केयर -1 की वैल्यू पुट कर दी। 25 माइनस माइनस जमा, 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 49। 15 माइनस प्लस माइनस ये आ गया 28 प्लस 41 अयोटा। 15 माइनस 28 ये आ गया माइनस का 13 41 अयोटा। ये 25 प्लस 49 इनको ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 9 ये आ गया 14, 14 का 4 1 कैरी, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, ये आ गया 74। अब ये देखें इसका डिनोमिनेटर लड़ा लड़ा कर देंगे, -13 ओवर 74 दरमियान में प्लस 41 ओवर 74 अयोटा। तो ये पार्ट 5 का आंसर आ गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल 8 प्लस 9 अयोटा। तो ये z इक्वल 8 प्लस 9 अयोटा, इसका हमने एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, z इक्वल है 8 प्लस 9 अयोटा। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 अयोटा, ये अगर माइनस जी, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अलामतें तब्दील हो जाएंगी, -8 माइनस प्लस -9 अयोटा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। एडिटिव इनवर्स
एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज माइनस जी। जी का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस जी। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। जी इक्वल है 8 प्लस 9 अयोटा, तो जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 ओवर जी। तो ये आएगा 1 ओवर जी इक्वल 1 ओवर 8 प्लस 9 अयोटा। ये देखें जी इक्वल है 8 प्लस 9 अयोटा। अब ये देखिए इसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ, तो जिसका डिनोमिनेटर ना लिखा हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, तो दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 ऊपर चला गया और जी नीचे आ गया। इसी तरह से 1 ऊपर और 8 प्लस 9 अयोटा नीचे आ गया। इसी तरह से हमने इसको किया है। अब ये देखें डिनोमिनेटर में से हमने अयोटा को खत्म करना है, तो अयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? 8 प्लस 9 अयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 8 प्लस 9 अयोटा का कंजुगेट क्या है? 8 माइनस 9 अयोटा। अयोटा के साथ जो अलामत होती है ना उसको तब्दील कर देना है। ये प्लस है तो ये माइनस में तब्दील हो गई। 8 प्लस 9 है तो ये 8 माइनस 9 हो गया। 8 माइनस 9 अयोटा 1 ओवर जी। 1 को 8 माइनस 9 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8 माइनस 9 अयोटा। 8 प्लस 9 अयोटा 8 माइनस 9 अयोटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यूज करेंगे। 8 का स्केयर दरम्यान में माइनस 9 अयोटा का स्केयर। 8 माइनस 9 अयोटा। 8 का स्केयर 64 माइनस 9 का स्केयर 81, अयोटा स्केयर -1। 8 माइनस 9 अयोटा 64 माइनस माइनस जमा 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया 81 में आ गया। 8 माइनस 9 अयोटा 64 प्लस 81, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 8 ये आ गया 14, ये आ गया 145। अब इसका डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे। 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 7 अयोटा। तो ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ z1 इक्वल 3 प्लस 4 अयोटा एंड z2 इक्वल 2 प्लस 3 अयोटा देन वेरीफाई दैट। तो ये हमें z1 और z2 की वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमने इनको वेरीफाई करना है। पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। z1 प्लस z2 इसका कंजुगेट इक्वल है z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। पार्ट 1 z1 प्लस z2 कंजुगेट इक्वल है z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हम z1 और z2 की वैल्यूज लिख लेते। z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा, z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 का कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट मालूम करने से पहले हम z1 प्लस z2 मालूम करेंगे। z1 प्लस z2, z1 क्या है 3 प्लस 4 अयोटा, z2 2 प्लस 3 अयोटा। इन दोनों की ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 3 प्लस 4 अयोटा 2 प्लस 3 अयोटा। रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे। 3 प्लस 2, इमेजिनरी पार्ट को भी इकट्ठा कर लेंगे। 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा, इसको इकट्ठा कर लिया। 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा। 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7 अयोटा। ये z1 प्लस z2 आ गया। अब हमने इसका कंजुगेट मालूम करना है। z1 प्लस z2 इसका कंजुगेट, 5 प्लस 7 अयोटा इसका कंजुगेट। 5 प्लस 7 अयोटा का कंजुगेट क्या आएगा? जब भी हमने कंजुगेट मालूम करना है तो अयोटा की जो अलामत होती है उसको हमें तब्दील कर देना है।
तो योटा की अलामत जमा है तो इसको माइनस में तब्दील कर देंगे, 5 माइनस 7 अयोटा। तो ये Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट आ गया, 5 माइनस 7 अयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। Z1 और Z2 का कंजुगेट मालूम करके उसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। Z1 इक्वल है 3 प्लस 4 अयोटा, Z2 इक्वल है 2 प्लस 3 अयोटा। Z1 का कंजुगेट मालूम करेंगे, 3 प्लस 4 अयोटा कंजुगेट। जब भी हमने कंजुगेट मालूम करना है तो अयोटा की अलामत तब्दील करनी है। ये आ गया 3 माइनस 4 अयोटा, अयोटा के साथ जमा है तो ये माइनस में तब्दील हो गई। अब Z2 का कंजुगेट मालूम करेंगे, 2 प्लस 3 अयोटा, इसका कंजुगेट ये आ गया 2 माइनस 3 अयोटा। अब हमने दोनों को ऐड कर देना है। राइट हैंड साइड Z1 कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। Z1 कंजुगेट है 3 माइनस 4 अयोटा, इसको ऐड कर देंगे। Z2 का कंजुगेट 2 माइनस 3 अयोटा, 3 माइनस 4 अयोटा प्लस 2, ये माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा, 3 प्लस 2, इसको इकट्ठा कर लेंगे रियल पार्ट को, माइनस 4 अयोटा माइनस 3 अयोटा, इमेजिनरी पार्ट को भी इकट्ठा कर लिए। 3 प्लस 2 5, माइनस 4 माइनस 3, ये आ गया माइनस 7 अयोटा। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, 5 माइनस 7 अयोटा, 5 माइनस 7 अयोटा। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, hence verified that Z1 plus Z2 कंजुगेट इक्वल है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। इसके बाद है पार्ट 2, Z1 Z2 इसका कंजुगेट इक्वल है Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। Z1 इक्वल है 3 प्लस 4 अयोटा, Z2 इक्वल 2 प्लस 3 अयोटा। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। Z1 Z2 इसको मल्टीप्लाई करके इसका कंजुगेट मालूम करेंगे। Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 है 3 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई Z2 2 प्लस 3 अयोटा। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 को पहले 2 प्लस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 3 अयोटा, फिर 4 अयोटा को 2 प्लस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 4 2 जार 8 अयोटा, 4 3 12 अयोटा स्केयर, 6 प्लस 9 अयोटा जमा 8 अयोटा जमा 12 अयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है। अयोटा स्केयर इक्वल माइनस 1। माइनस प्लस माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 6 माइनस 12 इसको इकट्ठा कर लिया। 9 प्लस 8 इसको इकट्ठा कर लेंगे, 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा। 6 माइनस 12 ये आ गया माइनस 6, 9 प्लस 8 ये आ गया 17 अयोटा। Z1 Z2 इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 प्लस 17 अयोटा आ गया। अब हम इसका कंजुगेट मालूम करेंगे। Z1 Z2 इसका कंजुगेट माइनस 6 प्लस 17 अयोटा, इस तरफ भी कंजुगेट है। Z1 Z2 इसका कंजुगेट आ गया माइनस 6। अब ये देखें जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हमने कंजुगेट मालूम करना होता है
तो उसकी हमने अयोटा के साथ जो अलामत है ना उसको तब्दील कर देना है। जमा है तो ये माइनस आ गई, -17 अयोटा, तो ये इसका कंजुगेट आ गया। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड का नाम देंगे। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट। पहले हम Z1 और Z2 का कंजुगेट मालूम करेंगे। Z1 3 + 4 अयोटा, Z2 2 + 3 अयोटा। इन दोनों का अलग अलग कंजुगेट मालूम करेंगे। 3 + 4 अयोटा, Z1 का कंजुगेट 3 - 4 अयोटा। जब भी हमने कंजुगेट मालूम करना है तो क्या करना है, अयोटा के साथ जो अलामत है उसको तब्दील कर देना है। इस तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। Z2 का कंजुगेट 2 + 3 अयोटा, इस तरफ भी कंजुगेट 2 - 3 अयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट। Z1 कंजुगेट क्या है, 3 - 4 अयोटा, Z2 का कंजुगेट 2 - 3 अयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3 अयोटा, -4 अयोटा को 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये +3 + 2 से मल्टीप्लाई होके +6 आएगा। ये +3 - 3 से मल्टीप्लाई होके -9 अयोटा आएगा। -4 को +2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -8 अयोटा। माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 अयोटा 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 स्केयर, 6 -9 अयोटा -8 अयोटा जमा 12 अयोटा स्केयर -1। माइनस प्लस माइनस 12, 6 - 12 -9 अयोटा -8 अयोटा, 6 - 12 ये आ गया -6, -9 -8 ये आ गया -17 अयोटा। ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब ये देखें राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड्स इक्वल हैं। -6 -17 अयोटा, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट Z1 Z2 कंजुगेट इक्वल है Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 Z1 ओवर Z2 इसका कंजुगेट इक्वल है Z1 का कंजुगेट डिवाइड Z2 का कंजुगेट। पार्ट 3 Z1 ओवर Z2 इसका कंजुगेट इक्वल Z1 का कंजुगेट डिवाइड Z2 का कंजुगेट। सबसे पहले Z1 और Z2 की वैल्यू लिखेंगे। Z1 इक्वल है 3 + 4 अयोटा, Z2 इक्वल 2 + 3 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। Z1 ओवर Z2 इस सारे का कंजुगेट। सबसे पहले Z1 ओवर Z2 मालूम करेंगे। Z1 क्या है 3 + 4 अयोटा ओवर Z2 2 + 3 अयोटा, 3 + 4 अयोटा ओवर 2 + 3 अयोटा। अब ये देखें डिनोमिनेटर में से हमने अयोटा को खत्म करना है। तो डिनोमिनेटर से अयोटा को खत्म करने के लिए ये जो 2 + 3 अयोटा है इसका कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2 + 3 अयोटा का कंजुगेट है 2 - 3 अयोटा। 2 - 3 अयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 3 + 4 अयोटा को 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया। ये +4 अयोटा को 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया। ये +2 को 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से ये +3 अयोटा जो है इसको 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 = 6, 3 3 = 9,
4 2 8, 4 3 12 आयोटा स्केयर, 4 6 आयोटा, 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा स्केयर, 6 माइनस 9 प्लस 8 ये आ गया माइनस आयोटा, माइनस 12 आयोटा स्केयर माइनस 1, 4 माइनस 6 प्लस 6 है, माइनस 6 आयोटा से प्लस 6 आयोटा कैंसिल हो गया, माइनस 9 आयोटा स्केयर माइनस 1, 6 माइनस आयोटा माइनस 12 माइनस 1 है, ये ज़र्ब होके प्लस 12 हो गया, प्लस 12, माइनस 9 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया जमा का 9, 6 प्लस 12 18 माइनस आयोटा, 4 प्लस 9 ये आ गया 13, ये Z1 ओवर Z2 आ गया। इसका जो डिनोमिनेटर है इसको लगा लगा कर देंगे, 18 बटा 13 माइनस आयोटा बटा 13, Z1 ओवर Z2। अब ये देखें इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो दोनों तरफ का कॉन्जुगेट लेंगे ऐसे, Z1 ओवर Z2 इसका कॉन्जुगेट। जब भी हमने कॉन्जुगेट लेना है तो योटा के साथ जो अलामत होती है ना उसको हमने तब्दील कर देना है, 18 ओवर 13 ये माइनस है तो ये जमा में तब्दील हो जाएगी, आयोटा ओवर 13, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड Z2 का कॉन्जुगेट, राइट हैंड साइड Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लें, दोनों तरफ का कॉन्जुगेट। जब भी कॉन्जुगेट लेना है तो आयोटा की अलामत तब्दील करनी है, 3 माइनस 4 आयोटा, ये 3 प्लस 4 आयोटा था तो ये 3 माइनस 4 आयोटा हो गया। Z2 का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट। जब भी कॉन्जुगेट लेना है तो आयोटा की अलामत तब्दील करनी है, 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, राइट हैंड साइड Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट है 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये देखें डिनोमिनेटर में से हमने आयोटा की वैल्यू खत्म करनी है, तो आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस 3 आयोटा, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को हमने 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 आयोटा को भी 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज होगा, 2 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर, 3 2 6, 3 3 9 आयोटा, 4 2 8 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 आयोटा स्केयर, 2 2 4 माइनस 3 3 9 आयोटा स्केयर, ये प्लस 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा ये आ गया जमा आयोटा, माइनस 12 आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 पुट की, 4 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1, आयोटा स्केयर की वैल्यू हमने माइनस 1 पुट की, माइनस माइनस जमा 12 ज़र 1 12, माइनस माइनस जमा 9 1 ज़र 9, 6 प्लस 12 ये आ गया 18, 18 प्लस आयोटा 4 प्लस 9 13 आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर लगा लगा कर देंगे, 18 ओवर 13 प्लस आयोटा ओवर 13, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई।
अब ये देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है 18/13 प्लस आयोटा ओवर 13 और राइट हैंड साइड 18/13 प्लस आयोटा ओवर 13, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट z1 ओवर z2 इसका कंजुगेट बराबर है z1 का कंजुगेट डिवाइड z2 का कंजुगेट। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 z1 का मॉडुलस बराबर है माइनस z1 कंजुगेट का मॉडुलस। इन दोनों को हमने इक्वल वेरीफाई करना है। z1 इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा। सबसे पहले हम इसका मॉडुलस मालूम करेंगे। z1 का मॉडुलस इस तरफ आएगा स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 ये आ गया 25, स्क्वायर रूट 25 आ गया 5। z1 का मॉडुलस आ गया 5। अब हम माइनस z1 कंजुगेट का मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो z1 लिखेंगे, z1 इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे 3 प्लस 4 आयोटा, इसका भी कंजुगेट 3 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट लिया तो ये आ गया 3 माइनस 4 आयोटा। आयोटा के साथ जो अलामत है इसको हमने तब्दील करना है। z1 का कंजुगेट, अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस z1 कंजुगेट माइनस 3 माइनस 4 आयोटा माइनस z1 कंजुगेट, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। माइनस z1 कंजुगेट का मॉडुलस स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर ये आ गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 ये आ गया 25, स्क्वायर रूट 25 आ गया 5 माइनस z1 कंजुगेट का मॉडुलस क्या आ गया 5। तो ये देखें 5 5 के इक्वल है, तो ये z1 का मॉडुलस बराबर होगा माइनस z1 कंजुगेट के मॉडुलस के। तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट z1 का मॉडुलस इक्वल है माइनस z1 कंजुगेट के मॉडुलस के। तो यही हमने वेरीफाई करना था। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 z2 का डबल कंजुगेट इक्वल है z2 का डबल कंजुगेट किसके इक्वल है z2 के। z2 इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसका कंजुगेट लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा कंजुगेट, दोनों तरफ का कंजुगेट लिया z2 कंजुगेट 2 प्लस 3 आयोटा है, तो ये आयोटा के साथ जो प्लस लिखा हुआ है इसको माइनस में तब्दील कर देंगे, आयोटा की अलामत तब्दील कर देंगे, तो ये आएगा माइनस 3 आयोटा। तो ये इसका कंजुगेट आ गया। अब दोबारा फिर इसका कंजुगेट मालूम करेंगे, तो ये हो जाएगा डबल कंजुगेट 2 माइनस 3 आयोटा, इसका भी कंजुगेट 2 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट है 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये देखें 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल है z2 के। z2 का डबल कंजुगेट आ गया z2 का डबल कंजुगेट इक्वल है z2। तो यही हमने वेरीफाई करना था। तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड z2 का डबल कंजुगेट इक्वल है z2। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 z1 कंजुगेट इक्वल है z1 इसका मॉडुलस का स्क्वायर। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। z1 मल्टीप्लाई z1 का कंजुगेट है, तो z1 क्या है
Z1 है 3 प्लस 4 अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट मालूम करें, 3 प्लस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट 3 प्लस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट है 3 माइनस 4 अयोटा। अयोटा के साथ जो अलामत है ना उसको हमने तब्दील कर देना है, प्लस है तो माइनस में इसको हमने तब्दील कर दिया, तो ये Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। अब Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। Z1 क्या है 3 प्लस 4 अयोटा, Z1 का कॉन्जुगेट है 3 माइनस 4 अयोटा। 3 प्लस 4 अयोटा 3 माइनस 4 अयोटा, ये a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। 3 का स्केयर 4 अयोटा इसका स्केयर, 3 का स्केयर 9 माइनस 4 का स्केयर 16 अयोटा स्केयर, 9 माइनस 16 अयोटा स्केयर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 16, 9 प्लस 16 ये आ गया 25, लेफ्ट हैंड साइड आ गई 25। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है Z1 का मॉडुलस का स्केयर, Z1 के मॉडुलस का स्केयर, Z1 इक्वल है 3 प्लस 4 अयोटा, इसका मॉडुलस स्केयर रूट 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, 3 स्केयर 9, 4 स्केयर 16, 9 प्लस 16 ये आ गया 25, स्केयर रूट 25, स्केयर रूट 25 आ गया 5, Z1 का मॉडुलस आ गया 5। अब हमने इसका स्केयर लेना है, Z1 मॉडुलस का स्केयर 5 का स्केयर, 5 का स्केयर आएगा 25, Z1 मॉडुलस का स्केयर, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 25 हैं, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड Z1 का कॉन्जुगेट, इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर है Z1 के मॉडुलस के स्केयर के, तो यही हमने वेरीफाई करना था। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इफ Z1 इक्वल 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 इक्वल 3 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड। तो ये जो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, Z1 इक्वल है 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 इक्वल है 3 प्लस 2 अयोटा, Z1 मल्टीप्लाई Z2, ये हमने फाइंड करना है। Z1 क्या है 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 3 प्लस 2 अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 4 अयोटा को 3 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 4 3 12 अयोटा, 4 2 ज़ा 8 अयोटा स्केयर, 15 प्लस 10 अयोटा प्लस 12 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्केयर माइनस 1, अयोटा स्केयर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, 15। अब ये देखें प्लस 10 अयोटा प्लस 12 अयोटा, ये प्लस 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -8, 15 -8 रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे, 10 प्लस 12 ये आ गया 22 अयोटा, प्लस का 22 अयोटा, 15 -8 ये आ गया प्लस का 7 प्लस 22 अयोटा। Z1 Z2 का हमने प्रोडक्ट मालूम कर लिया। पार्ट 2 Z1 ओवर Z2, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। Z1 की वैल्यू लिखेंगे, Z1 है 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 3 प्लस 2 अयोटा,
5 प्लस 4 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा। ये जो डिनोमिनेटर में अयोटा है ना, इसको हमने रिमूव करना है, ख़त्म करना है। तो 3 प्लस 2 अयोटा का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये इसका डिनोमिनेटर में से अयोटा खत्म हो जाएगा। 3 माइनस 2 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। 5 प्लस 4 अयोटा को 3 माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया। अब ये प्लस 4 अयोटा को 3 माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद ये देखें 3 प्लस 2 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा, 3 का स्केयर माइनस 2 अयोटा का स्केयर बन जाएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 माइनस 10 अयोटा। ये प्लस 4 अयोटा प्लस 3 ये आएगा प्लस का 12 अयोटा। ये प्लस 4 अयोटा माइनस 2 अयोटा ये आएगा माइनस 8 अयोटा स्केयर। 3 का स्केयर 9 माइनस 2 का स्केयर 4 अयोटा स्केयर। 15 माइनस 10 अयोटा प्लस 12 अयोटा। बड़ी रकम की अलामत लिखेंगे, यह आएगा जमा 2 अयोटा माइनस 8 अयोटा स्केयर माइनस 1, 9 माइनस 4 अयोटा स्केयर माइनस 1। अयोटा स्केयर की वैल्यू हमने माइनस 1 पुट कर दी। 15 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस जमा 8 1 जार 8, 9 माइनस माइनस जमा हो गया 4 जार 1 4। 15 प्लस 8 इसको इकट्ठा कर लेंगे। 15 प्लस 8 प्लस 2 अयोटा, 9 प्लस 4 ये आ गया 13। 15 प्लस 8 ये आ गया 23, 23 प्लस 2 अयोटा ओवर 13। अब ये इनका डिनोमिनेटर लैदा कर देंगे। ये 23 का डिनोमिनेटर 13 आ गया, 23 ओवर 13 प्लस 2 ओवर 13 अयोटा। 23 ओवर 13 प्लस 2 ओवर 13 अयोटा। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। सबसे पहले Z1 और Z2 की वैल्यू लिखेंगे। Z1 है 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 3 प्लस 2 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट 5 प्लस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट। जब भी कॉन्जुगेट लेना है तो क्या करना है, अयोटा के साथ जो अलामत है ना उसको तब्दील कर देना है। ये देखें 5 प्लस 4 अयोटा है तो ये 5 माइनस 4 अयोटा हो जाएगा। इसी तरह से Z2 इसका कॉन्जुगेट 3 प्लस 2 अयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट। ये देखें 3 प्लस 2 अयोटा है, अयोटा के साथ जो अलामत है जमा की इसको माइनस में तब्दील कर देंगे, 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट हमने मालूम कर ली। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 माइनस 4 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के कॉन्जुगेट से, 3 माइनस 2 अयोटा। 5 को 3 माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस 4 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 4 3 12 अयोटा, 4 2 8 अयोटा स्केयर। माइनस 10 माइनस 12 ये आएगा माइनस 22 माइनस 22 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्केयर माइनस 1 माइनस 22 अयोटा। माइनस 1 को प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस 8। 15 माइनस 8 ये आ गया 7 माइनस 22 अयोटा। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने से आ गया 7 माइनस 22 अयोटा। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 Z1 Z2 इसका मॉडुलस। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसका मॉडुलस मालूम करना है। Z1 क्या है 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 इक्वल है 3 प्लस 2 अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 मल्टीप्लाई Z2,
Z1 है 5 प्लस 4 आयोटा, Z2 3 प्लस 2 आयोटा। 5 को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 4 आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें। 5 3 15 प्लस 5 2 10 आयोटा, 4 3 12 आयोटा, 4 2 8 आयोटा स्केर, 15 प्लस 10 आयोटा जमा 12 आयोटा जमा 8 आयोटा स्केर माइनस 1 प्लस 12 आयोटा, ये प्लस 8 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस 8 प्लस 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, 10 और 12 ये आ गया 22 आयोटा। 15 माइनस 8 ये आ गया 7। Z1 Z2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसका मॉडुलस मालूम करना है। Z1 Z2 का मॉडुलस क्या आएगा? स्क्वायर रूट, अब ये देखें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है 7, इमेजिनरी पार्ट है 22, इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 22 का स्क्वायर 22, इसका स्क्वायर आ गया 484। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 49 प्लस 484, 49 प्लस 484 ये आ गया 533। तो ये Z1 Z2 का मॉडुलस आ गया। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा पावर माइनस 1। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 7, Z इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा पावर माइनस 1। अब ये जो पावर माइनस 1 है इसको पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे। अब ये देखें, ए की पावर अगर माइनस 1 लिखी हो इसको जमा की पावर बनाएंगे। ये देखें, जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब ये देखें, ये ए की पावर माइनस 1 नीचे आके ए की पावर जमा 1 हो गई। इसी तरह से 2 प्लस 7 आयोटा की पावर माइनस 1 जो है ये जमा की 1 हो जाएगी। Z बराबर आ गया 1/2 प्लस 7 आयोटा इसकी पावर प्लस 1। अब ये जो प्लस 1 है इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 1/2 प्लस 7 आयोटा। अब ये डिनोमिनेटर में से हमने आयोटा को खत्म करना है, तो आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? आयोटा को खत्म करने के लिए 2 प्लस 7 आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2 माइनस 7 आयोटा, 2 माइनस 7 आयोटा। ये देखें 2 प्लस 7 आयोटा का कंजुगेट क्या है? 2 माइनस 7 आयोटा। तो 2 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया। अब ये देखें 1 को 2 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 माइनस 7 आयोटा। 2 प्लस 7 आयोटा 2 माइनस 7 आयोटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। 2 का स्केयर माइनस 7 आयोटा का स्केयर, 2 माइनस 7 आयोटा। 2 का स्केयर 4 माइनस 7 का स्केयर 49 आयोटा स्केयर। Z इक्वल है 2 माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 49 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है, आयोटा स्केयर माइनस 1। अब ये देखें Z इक्वल है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 49 1 ज़र 49, 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 49 ये आ गया 53। अब इनका डिनोमिनेटर लैला लैला कर देंगे। 2 ओवर 53 माइनस 7 आयोटा ओवर 53। Z इक्वल आ गया 2 ओवर 53
-7/53 7 अयोटा। अब हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लहदा लिख देंगे। रियल पार्ट ऑफ जी का रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है 2/53 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी -7/53। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को हमने अलग-अलग लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर जी एंड डब्ल्यू। तो ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, तो इनको हमने सॉल्व करना है जी और डब्ल्यू के लिए। आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई डब्ल्यू इक्वल है 4 प्लस आयोटा। सेकेंड इक्वेशन है आयोटा जी प्लस ब्रैकेट 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई डब्ल्यू इक्वल है 3 प्लस 3 आयोटा। ये जो दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है इनको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब ये देखें एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था ना, उसमें हमने सेम इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो उसमें हम क्या करते थे, पहले हम जी या डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करते थे किसी एक क्वेश्चन से, तो फिर उसकी जो वैल्यू आती थी उसको दूसरी क्वेश्चन में पुट कर देते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 और 2 है इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये देखें अयोटा जी ये दोनों एक जैसे है ना, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे आयोटा जी 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू 3 प्लस 3 आयोटा, माइनस करेंगे आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई डब्ल्यू इक्वल है 4 प्लस आयोटा। इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस इसके साथ भी जमा है तो ये माइनस आ जाएगा, जमा माइनस, जमा है तो माइनस, प्लस आयोटा जी से माइनस आयोटा जी कैंसिल हो गया, ये प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू, ये -2 माइनस आयोटा डब्ल्यू है। तो पहले लिखेंगे 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू -2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये -4 प्लस 3, ये आ गया -1, ये माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। अब ये देखें 3 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, इसके साथ डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों में से डब्ल्यू कॉमन आ गया, 3 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा, इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन आ गया, -1 प्लस 2 आयोटा। अब ये देखें इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, -2 माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है -1 प्लस 2 आयोटा, 3 -2 ये आ गया 1 आयोटा आयोटा, ये आ गया 2 आयोटा, डब्ल्यू -1 प्लस 2 आयोटा, डब्ल्यू के साथ 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर है -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। अब ये देखें डब्ल्यू की वैल्यू हमने मालूम करनी है, इसके डिनोमिनेटर में आयोटा है तो आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, -1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा,
इसका कॉन्जुगेट क्या है 1 माइनस 2 अयोटा। इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 को 1 माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस 2 अयोटा, 2 अयोटा को 1 माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस 2 अयोटा, 1 प्लस 2 अयोटा, 1 माइनस 2 अयोटा, 1 का स्केयर माइनस 2 अयोटा का स्केयर। ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यूज करेंगे। -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 प्लस 1 ये आ गया -1, माइनस माइनस प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया 2 अयोटा। ये प्लस 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया प्लस 2 अयोटा। ये प्लस 2 अयोटा को माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया ये आ गया -4 अयोटा स्केयर। 1 का स्केयर 1 माइनस 2 का स्केयर 4 अयोटा स्केयर। -1 ये प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा ये आ गया 4 अयोटा -4 अयोटा स्केयर -1 1 माइनस 4 अयोटा स्केयर -1 -1 4 अयोटा माइनस माइनस जमा 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 4 माइनस माइनस जमा 4 जरा 1 4 -1 प्लस 4 ये प्लस 4 अयोटा 1 प्लस 4 5 -1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 5। अब हम इसका डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे। W इक्वल आ गया 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा। अब ये देखें इसका डिनोमिनेटर हमने अलग अलग कर दिया तो ये W की वैल्यू आ गई। अब ये जो W की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट W इक्वल है 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। W की जगह पर अयोटा z प्लस 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई W इक्वल है 4 प्लस अयोटा। इसमें हमने इसको पुट करना है। अयोटा z 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई W की वैल्यू पुट करेंगे 3 ओवर 5 जमा 4 ओवर 5 अयोटा बराबर 4 प्लस अयोटा। अयोटा z 3 ओवर 5। अब हम माइनस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओवर 5 जमा 4 ओवर 5 अयोटा से। इधर आ गया 4 प्लस अयोटा अयोटा z। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी ये 2 है 2 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 3 6 है 6 ओवर 5। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 ओवर 5 आ गया 7 अयोटा माइनस अयोटा को 3 ओवर 5 से मल्टीप्लाई किया गया 3 ओवर 5 अयोटा 4 ओवर 5 अयोटा 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 पावर 2 इक्वल आ गया 4 प्लस अयोटा। अयोटा z ये आ गया 6 ओवर 5 8 ओवर 5 अयोटा माइनस 3 ओवर 5 अयोटा। ये हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 4 ओवर 5 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल 4 प्लस अयोटा। अयोटा z 6 ओवर 5 8 ओवर 5 अयोटा माइनस 3 ओवर 5 अयोटा। ये माइनस माइनस जमा हो गया 4 ओवर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 ओवर 5 इक्वल 4 प्लस अयोटा। रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे। अयोटा जी रियल पार्ट क्या है 6 ओवर 5 4 ओवर 5 इसको इकट्ठा कर लिया 8 ओवर 5 अयोटा माइनस 3 ओवर 5 अयोटा
इसको भी इकट्ठा कर लिया 4 प्लस अयोटा अयोटा जी। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 5। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 6 प्लस 4 5, एलसीएम आ गया 8 अयोटा माइनस 3 अयोटा इक्वल 4 प्लस अयोटा। 6 प्लस 4 आ गया 10, 10 ओवर 5 प्लस 8 अयोटा माइनस 3 अयोटा, ये आ गया 5 अयोटा ओवर 5 इक्वल 4 प्लस अयोटा अयोटा जी। ये 10 को 5 पे डिवाइड किया, ये आ गया 2। 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 अयोटा अयोटा ही लिख लेंगे 4 प्लस अयोटा। अब ये देखें 2 प्लस अयोटा दूसरी तरफ चला जाएगा, इधर बच गया अयोटा जी। 4 प्लस अयोटा, ये 2 प्लस अयोटा इस तरफ आके माइनस हो गया, -2 माइनस अयोटा अयोटा जी। 4 माइनस 2 ये आ गया 2 जमा अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 2 आ गया। अब ये देखें अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 2 ओवर अयोटा। अब ये डिनोमिनेटर में से अयोटा को खत्म करने के लिए अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 अयोटा 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 स्केयर आ गया। अब ये जो अयोटा स्केयर है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जी इक्वल आ गया 2 अयोटा ओवर -1। अयोटा स्केयर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। अब ये जो माइनस है ये ऊपर चला गया -2 अयोटा, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे, ये जी की वैल्यू आ गई -2 अयोटा। ये डब्ल्यू की वैल्यू है 3 ओवर 5 जमा 4 ओवर 5 अयोटा, ये जी की वैल्यू है -2 अयोटा, लिखेंगे हैंस जी इक्वल है -2 अयोटा और डब्ल्यू इक्वल है 3 ओवर 5 जमा 4 ओवर 5 अयोटा। तो ये जी और डब्ल्यू दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सॉल्व 3 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई ए प्लस बी अयोटा इक्वल 1 प्लस 0 अयोटा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इसको हमें सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 3 माइनस 4 अयोटा इंटू ए प्लस बी अयोटा इक्वल 1 प्लस 0 अयोटा। अब ये देखें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई ए प्लस बी अयोटा, फिर -4 अयोटा को ए प्लस बी अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 अयोटा मल्टीप्लाई ए प्लस बी अयोटा 1 प्लस 0 अयोटा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3a, ये आ गया 3b अयोटा, -4 अयोटा को ए से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -4a अयोटा माइनस प्लस माइनस 4b अयोटा 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 पावर 2 1 प्लस 0 अयोटा 3a जमा 3b अयोटा -4a अयोटा -4b अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी 1 प्लस 0 अयोटा अयोटा स्क्वायर -1 पुट कर दिया 3a जमा 3b अयोटा -4a अयोटा माइनस माइनस जमा 4b 1 प्लस 0 अयोटा 3a प्लस 4b, इसको इकट्ठा कर लेंगे, ये रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया 4b -4a अयोटा प्लस 3b अयोटा, इसको इकट्ठा कर लिया 1 प्लस 0 अयोटा। अब ये देखें ये है रियल पार्ट 3a जमा 4b, इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ जाएगा -4a जमा 3b अयोटा कॉमन ले लिया 1 प्लस 0 अयोटा। अब ये देखें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मुसावी हैं, इक्वल हैं, तो इनके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। लिखेंगे सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल
देयर रियल एंड imaginary parts must be equal। चूंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स भी जरूर इक्वल होंगे। 3a प्लस 4b ये इक्वल होगा 1 के, माइनस 4a प्लस 3b इक्वल होगा 0 के। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ये जो a का कोफिशिएंट है ना, इसको हम इक्वल बनाएंगे। ये 3 है, ये 4 है, तो इनको हम इक्वल बनाएंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3a जमा 4b, 4 ज़रब 1, 4 3 12a जमा 4 4 16, 16b, 4 ज़रब 1 4। ये इक्वेशन 3 बन गई। अब हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई माइनस 4a प्लस 3b इक्वल 3 मल्टीप्लाई 0, माइनस प्लस माइनस 3 4 12 a, 3 3 9 9b इक्वल 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। ये इक्वेशन 4 बन गई। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 12a जमा 16b इक्वल 4, माइनस 12a जमा 9b इक्वल 0। अब ये देखें, जमा 12a माइनस 12a से कट गया, 16b जमा 9b ये आ गया 25b, 4 प्लस 0 ये आ गया 4। अब ये देखें b के साथ 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, ये आ गया 4/25। b इक्वल आ गया 4/25। अब ये एक दूसरे से कटिंग नहीं हो सकती, तो ये b की वैल्यू आ गई 4/25। तो ये जो b की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट b इक्वल 4/25 इन इक्वेशन 1, 3a 4b, b की वैल्यू 4/25 इक्वल 1। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया 16/25 इक्वल 1, प्लस 16/25 दूसरी तरफ जाके माइनस 16/25 हो गया, ये आ गया 1 माइनस 16/25। इसका एलसीएम आ गया 25। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, माइनस ये 25 को 25 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। 25 माइनस 16 ये आएगा 9/25 इक्वल 3a। अब ये 25 इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 3a इक्वल 9। ये 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 75a इक्वल 9। 75 a के साथ मल्टीप्लाई है तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया 9/75। ये दोनों 3 पे कैंसिल हो सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया कैरी 15, 3 5 ज़ा 15। ये आ गया 3/25। a की वैल्यू आ गई 3/25, b की वैल्यू 4/25। तो लिखेंगे हैंस a इक्वल है 3/25 और b इक्वल है
4/25। तो ये दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको हमने x और y के लिए सॉल्व करना है। 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई x प्लस y आयोटा इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 2 y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। इसको हमने x और y की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा जमा 2 आयोटा माइनस 1। अब ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 3 को x प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 आयोटा को x प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस प्लस माइनस 2 2 4 y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। 3x, ये 3 को y से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3y आयोटा, ये माइनस 2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस 2x आयोटा माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा स्केयर 2x माइनस 1 2 आयोटा माइनस 4y आयोटा 3x 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 पुट की, आयोटा स्केयर इक्वल माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 4y आयोटा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस जमा 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया 2y आ गया, 2x माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 4y आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया, 2 माइनस 4y आयोटा कॉमन ले लिया। अब ये देखें 3x जमा 2y, इसको इकट्ठा कर लिया, माइनस 2x आयोटा जमा 3y आयोटा, इसको इकट्ठा कर लिया, 2x माइनस 1 जमा 2 माइनस 4y आयोटा। अब ये देखें 3x प्लस 2y, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस 2x प्लस 3y, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 जमा 2 माइनस 4y आयोटा। अब ये देखें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, their real part and imaginary parts must be equal। चूंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। 3x प्लस 2y ये इक्वल होगा 2x माइनस 1 के, 3x प्लस 2y इक्वल 2x माइनस 1। इसके बाद माइनस 2x प्लस 3y इक्वल होगा 2 माइनस 4 के, 2 माइनस 4y, ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3x ये जमा का 2x इस तरफ आके माइनस 2x हो गया, प्लस 2y इक्वल माइनस 1, 3x माइनस 2x ये आ गया x प्लस 2y इक्वल माइनस 1। इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब माइनस 4y को इस तरफ ले आएंगे, माइनस 2x प्लस 3y, ये माइनस इस तरफ आके प्लस 4y हो गया, इस तरफ बच गया 2,
-2x 3 + 4 ये आ गया 7y = अब ये देखें, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। x + 2y = -1 -2x + 7y = 2। अब ये देखें, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 1, इस तरफ x का कोफिशिएंट है -2, तो इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेंगे। और सिंबल चेंज है ना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, इनको ऐड कर लेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, x + 2y 2 × -1 ये आ गया 2x 2 × 2 = 4y = -2। ये इक्वेशन 3 बन गई। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इनको ऐड करेंगे। -2x = 7y = 2। इक्वेशन 3 2x = 4y = -2, इनको ऐड करेंगे, जमा करेंगे। इसके साथ लामत क्या है, जमा की। माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x से 2x। 7 + 4 ये आ गया 11y + 2 -2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। अब ये देखें, y के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। 0/11, तो 0 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये y की वैल्यू 0 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 0 आई है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, x + 2y की वैल्यू 0 = -1। ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया = -1। x = 0 ये आ गया x = -1। x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। लिखेंगे हेंस x = -1 y = 0। तो ये x और y की वैल्यूज हमने मालूम कर ली, फाइंड कर ली। और ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।